मैं डाल रही हूँ किचन का गीला कचरा अपने कंपोस्ट बिन में। ये गया गीला कचरा और फिर डालूंगी कुछ सूखे पत्ते। कंपोस्ट बिन ऑलमोस्ट फुल है तो इसे हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। जो गीला कचरा है उसे इस तरह के टूल की मदद से। और अब जगह बन रही है सूखे पत्तों के लिए। सूखे पत्तों की आवाज आ रही है ना। ये है ब्राउन्स। ये कैसे पता चलता है कि कंपोस्ट तैयार है और कंपोस्ट के तैयार होने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना है? आपने ये सवाल मुझसे इतनी बार पूछा कि इस पर वीडियो बनाना तो बनता था। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये कैसे पता चलता है कि कंपोस्ट तैयार है। तो मैं आपको कंपोस्ट के अलग अलग स्टेजेस दिखाने वाली हूँ और ये भी बताऊंगी कि कंपोस्ट के तैयार होने के बाद उसे इस्तेमाल कैसे करना है, उसे बचाकर कैसे रख सकते हैं, कंपोस्ट में जो कीड़े पड़ते हैं कौन से कीड़े अच्छे हैं कौन से नहीं हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये कंपोस्ट बिन आप देख सकते हैं। इसमें अभी मैंने किचन का गीला कचरा और कुछ सूखे पत्ते डाले हैं। ताज़ा है, अभी कुछ भी और नहीं किया जा सकता। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप किचन का गीला कचरा डालते हैं उसके ऊपर सूखे पत्ते या कोकोपीट या गत्ते के टुकड़े डालें, फिर ही ढक्कन बंद करें कंपोस्ट बिन का। नहीं तो मक्खियाँ आएंगी या फ्रूट फ्लाइज आएंगी या स्मेल आएगी। हर बार ब्राउन्स यानी सूखी चीज़ों के साथ गीले कचरे को ढककर फिर ढक्कन बंद करना है। आज कंपोस्ट नहीं हिला रही हूँ, वीकेंड पे हिलाई थी, अगले वीकेंड फिर से हिलाऊंगी। तो कंपोस्ट बिन के अंदर कंपोस्ट को हिलाना जो है 1 हफ्ते के बाद किया जा सकता है। अच्छा, इसे मैं अभी बंद करने वाली थी तो मैंने ढक्कन पर देखे ये वाले कीड़े। आपने भी देखे हैं क्या अपने कंपोस्ट बिन में? देखिए, ये असली में मॉनिटर फ्लाई के लावा हैं। इसके अंदर से मॉनिटर फ्लाई निकलती है और जो मॉनिटर फ्लाई है काले रंग की मक्खी है, उससे कोई बीमारियां नहीं होती। कंपोस्टिंग के लिए ये कीड़े बहुत लाभदायक हैं, इनसे नहीं डरना है। ये आपकी कंपोस्टिंग की स्पीड को बढ़ा देंगे। आपके कंपोस्ट बिन में ये कीड़े आ गए हैं तो समझ जाइए कि अब सही ट्रैक पे चीज़ें चलेंगी। कंपोस्ट बिन को इस तरह से बंद करने के बाद मैं इसे ढककर रखती हूँ। ये एक बोरी है, सीमेंट की बोरी है जो ख़त्म हो गई थी। आप कोई भी और प्लास्टिक की शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर मैं इस तरह से कुछ वज़न जो है इसके ऊपर रखती हूँ ताकि ये बोरी उड़ ना जाए। बरसात में इसमें पानी ज़्यादा नहीं जा पाता। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो थोड़ा बहुत पानी जाता है, बट नॉर्मली नहीं जाता है। अब ये कंपोस्ट बिन जो है इसमें मैंने कंपोस्ट को चेक किया है, आप भी देख सकते हो। ये कंपोस्ट जो है तैयार है, अंदर से कोई स्मेल नहीं आ रही। ये देखिए, इसमें कुछ कुछ ऐसे सीड्स थे जो जर्मिनेट हुए हैं, पर वैसे ये कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार है। अब इसे क्या करना है मैं दिखाती हूँ। आपके साथ जो है कुछ शेयर करना चाहती थी। आवाज़ हो सकती है थोड़ी सी कम आएगी तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि मेरा गला जो है वो ज़रा ख़राब है। तो फ्राइडे को बड़ा वीडियो जाता है गेट माय हार्वेस्ट का, लेकिन एक फ्राइडे ऐसा था कुछ ही दिन पहले कि वीडियो रिलीज़ होने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि टेक्निकल ग्लिच था और हम उसे ठीक कर रहे थे। तो इतनी खुशी हुई, इतने सारे सब्सक्राइबर्स ने शॉर्ट्स के नीचे और कम्युनिटी पोस्ट के नीचे कमेंट में पूछा कि क्या हुआ, फ्राइडे वाला वीडियो नहीं आ रहा। तो ये दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। गेट माय हार्वेस्ट को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पिछले हफ्ते मैंने वीडियो किया था स्ट्रॉबेरी उगाने के बारे में, नहीं देखा तो ऊपर लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब थे ये: मनीषा कोइराला, राकेश झुंझुनवाला, संजीवनी बूटी और जेम्स एलन। अच्छा, अभी मैं शूट जो है करते करते नीचे वापस आई हूँ क्योंकि गला इतना ख़राब है कि बात नहीं हो रही थी। कोई देसी नुस्खे हैं, कोई इलाज है जो आपको पता है देसी वाले, तो वो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखना ताकि मेरा गला जो है वो जल्दी ठीक हो जाए, वरना ये ना हो कि अगले फ्राइडे वीडियो नहीं आएगा। आप में से जिन्होंने भी सही जवाब दिए, बहुत से लोगों ने ट्राई किया था, थैंक यू फॉर ट्राइंग। जिन्होंने चारों के चारों सही जवाब दिए थे उनमें से कुछ रैंडम नामों को पिक किया है शाउट आउट देने के लिए।
मनु तावड़े मुंबई से, अर्नवाज वो भी मुंबई से है, पूनम देहरादून उत्तराखंड से, केनिल राजकोट गुजरात से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो, आपने चारों जवाब सही दिए थे और इसलिए आपके नामों को शाउट आउट दिया गया है। वीडियो में अभी आगे भी और नामों को शाउट आउट देने वाली हूँ मैं। साथ में ही एक सवाल भी पूछ लेते जिसका जवाब आप अगले वीडियो में शाउट आउट्स ले सकते हैं। जवाब आपको इस वीडियो में नीचे कमेंट्स में देना है। तो सवाल ये है, केरल का राज्य वृक्ष कहलावे, केरल का राज्य वृक्ष कहलावे, 4 अक्षर उसके नाम में आवे, प्यास लगे तो पी लो, भूख लगे तो खा लो। केरल का राज्य वृक्ष कहलावे, 4 अक्षर उसके नाम में आवे, प्यास लगे तो पी लो, भूख लगे तो खा लो। क्या कौन है ये? इनका नाम जो है नीचे कमेंट्स में लिखिए। जितने सवाल भी इस वीडियो में पूछूंगी कमेंट्स में जवाब और अपना नाम और शहर लिखना मत भूलिएगा। ये देखिए, ये कंपोस्ट जो है तैयार है। जो जो चीज़ें हो सकती थी डिकम्पोज वो हो चुकी हैं, कुछ बीज रह जाएंगे और इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, बदबू नहीं आती, खुशबू आती है। अगर कंपोस्ट तैयार हो गई है तो उसका सबसे पहला साइन ये होगा कि आपको जो फल सब्जियों के छिलके थे या सड़ी गली फल सब्जियां थी वो अलग से नज़र आनी बंद हो जाएंगी। हो सकता है कुछ बीज नज़र आए या फिर इस तरह के, ये देखिए ये कुछ फलों पे लेबल्स आते हैं, इस तरह के लेबल्स जो हैं वो डिकम्पोज नहीं होने वाले क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये नज़र आएंगे। कंपोस्ट तैयार हो गई है उसकी दूसरी निशानी ये है कि जब आप कंपोस्ट को हाथ में लेकर इस तरह से स्मेल करेंगे तो उसमें से बदबू नहीं आएगी, मिट्टी की खुशबू आएगी। आपने जो कंपोस्ट घर में बनाई है बड़ी मेहनत से, अब वो तैयार हो गई है। उसका तीसरा साइन ये है कि जब आप उसे हाथ में लेंगे तो उसका रंग जो है वो गहरा होगा, डार्क रंग होगा और ये जो मिक्सचर है, ये कंपोस्ट है, ये आपको गीली महसूस होगी। इस तरह से जब आप देखेंगे तो गीली महसूस हो रही है, लेकिन ये नहीं, इतनी भी गीली नहीं होगी कि बीच में से पानी निकलना शुरू हो जाए। अब घर पर किचन के गीले कचरे से कंपोस्ट बनाते कैसे हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें डाली जा सकती हैं, कौन सी नहीं डाली जा सकती, या कंपोस्ट की स्पीड कैसे बढ़ानी है, इन सभी बातों के बारे में गेट माई हार्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर वीडियो है। 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं उस वीडियो के। वीडियो का लिंक ऊपर दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। उसमें मैंने प्रोसेस वो पूरा बताया है, तो वो वीडियो आप वहाँ देखिए। इस वीडियो में मैं प्रोसेस भी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये है कि आपकी कंपोस्ट जो है बन जाती है तो फिर आगे क्या करना है। ये देखिए, ये कंपोस्ट जो है मेरे हाथ में, ये तैयार है। जब भी कंपोस्ट का कोई बैच जो है वो रेडी हो जाता है तो मेरे पास एक ऐसी वाली शीट है जिसको मैं बिछाती हूँ और इसके ऊपर वो कंपोस्ट जो तैयार हो गई है उसे 1-2 दिन सूखने के लिए रखती हूँ ताकि जो छानने में आसानी रहे। कंपोस्ट छानने की ज़रूरत जो है तभी है अगर आप गमलों में कंपोस्ट डाल रहे हैं। क्यारियों में कंपोस्ट डालना है तो वहाँ छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्यारियों में इसी तरह से कंपोस्ट जा सकती है। हाँ, आपकी कंपोस्ट में आपने बहुत ज़्यादा जो है प्लास्टिक गिरा दिया था या बहुत ज़्यादा जो है सीड्स हैं, बड़े बड़े आम के सीड्स हैं या और फलों के बीज हैं बहुत सख्त वाले, तो तब आप उसे छानिए। नहीं तो छानने की ज़रूरत नहीं है अगर क्यारी में डाल रहे हैं, क्योंकि ये वाला बैच गमलों में जाना है इसलिए इसे मैं छानूंगी। अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैं यहाँ से कंपोस्ट वाला जो ड्रम है उसको यहाँ लेकर आऊँगी और वो देखिए वहाँ ड्रम है ना, और फिर इसे धूप में डाला जाएगा और इसे छानते कैसे हैं वो भी दिखाने वाली हूँ। और अब मैंने इसे यहाँ से नीचे उतार लिया और आप देख सकते हो इस तरह से मेरी एक्सरसाइज भी होती है। इसे मैं उठाने की बजाय इस तरह से घुमा के लेकर जा रही हूँ। ये जो ड्रम है ना कंपोस्ट वाला, ये असली में ये किसी फैक्ट्री में जो है किसी चीज़ों को, केमिकल्स को या कुछ चीज़ों को स्टोर करने के काम आता है। मैंने कबाड़ी वाले से लिया था। कंपोस्टिंग के लिए
ख़ास तौर पर स्पेशली कुछ भी ड्रम्स या बाल्टियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से पेंट की बाल्टियाँ या ड्रम्स ले सकते हैं। उनमें छेद करने हैं, मैंने दिखाया है वही वाली वीडियो में, कंपोस्टिंग वाली वीडियो में, कि कैसे छेद करने हैं, किस गैप पे होने चाहिए। तो अब ये जो तैयार वाला ड्रम है इसे ले जाते हैं वहाँ शीट के पास। कंपोस्ट बन गई है, इसे मैंने अच्छी तरह से बिखेर दिया है ताकि इसे धूप लग जाए थोड़ी और ये छन्ने लायक हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो है, अब अगर घर में बहुत से लोग जो हैं उन्हें आदत डल जाएगी कचरे को सेपरेट करने की, फिर भी गलती होगी। अब ये देखिए, अभी के घर में सभी को पता है लेकिन फिर भी गड़बड़ होती है। ये कोई प्लास्टिक की बॉटल का ढक्कन है जो गीले कचरे में आया है, और ये आम की गुठली है। ये दोनों ही कंपोस्ट में जो है नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। अभी खुद जिम्मेदारी लेने के बारे में एक किस्सा है। वर्ष 1979 में श्रीहरिकोटा से इंडिया का एक सैटेलाइट लॉन्च होना था, SLV-3, और उस टाइम पे दो लोग थे, दो साइंटिस्ट थे, बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट। उनके नाम आपको लिखने हैं नीचे। तो वो मिशन जो है वो ख़राब हो गया था, सक्सेसफुल नहीं रहा था। वो सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में लॉन्च होने की बजाय जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी थी। तो उनके जो लीडर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर पूरी जिम्मेदारी ली थी उस दिन की असफलता के लिए। उसके अगले साल जो है रोहिणी 3 थी जो लॉन्च हुई थी सैटेलाइट और पूरी सफल रही थी, तब वो लीडर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, उन्होंने अपनी टीम को भेजा था सफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए। तो उस वाक्य से, उस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं ना वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ना कि वो लोग जो दूसरों पे दोष देते हैं। पहले भी सारी टीम ने काम किया था, गड़बड़ हो गई थी, दूसरी बार भी टीम ने काम किया था, सफल रहे थे। तो कौन से दो साइंटिस्ट थे जो इस वाक्य में, इस इंसिडेंट में, इस कहानी में सबसे आगे थे? उनके नाम जो है नीचे लिखिए। कंपोस्ट का जब एक साइकिल पूरा हो जाए तो आपका जो कंपोस्ट का बिन है, जो भी डब्बा है जिसमें आप कंपोस्ट बना रहे थे, उसे अच्छी तरह धोना ज़रूरी है ताकि जो अंदर वाले छेद हैं अगर वो कहीं जाम हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं तो वो खुल जाए। इसे धोना है और धूप में सुखाना है, फिर ही आपको दोबारा से कंपोस्ट का नया साइकिल शुरू करना है। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी कि जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या आप गेट माई हार्वेस्ट के बारे में उन्हें बताते हैं? देखिए, जब आप गप्पे लड़ा रहे होते हैं ना तो ज़रा सी बात जो है हमारी भी कर दीजिए ताकि हम जो है ज़्यादा घरों तक पहुंच पाएँ, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। इनफैक्ट कल मैं और विहान हम बात कर रहे थे कि आप इस तरह से भी कुछ कह सकते हैं, अगर अपने गार्डन और सोच को करना है बेस्ट तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल गेट माई हार्वेस्ट। कैसा था? अगर इससे बेहतर कुछ कह सकते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, अगली वीडियो में मैं वो आइडिया दे दूंगी सबको। अब समय आ गया है कि कुछ और नामों को शाउट आउट दिए जाएं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी वाले वीडियो में सही जवाब दिए थे। स्ट्रॉबेरी वाला वीडियो नहीं देखा तो यही तो टाइम है स्ट्रॉबेरी उगाने का। वीडियो देखो और अपने घर में आप स्ट्रॉबेरी उगा लो, ठीक है? उसमें सभी मेथड्स बताए हैं मैंने। तो जिन्होंने सही जवाब दिए वो है कुलविंदर सिंह फरीदकोट पंजाब से, मुकेश तिवाड़ी दिल्ली से, तानिश परमार बारनगर MP से, प्रितु मोगा पंजाब से। बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपका नाम मैंने शाउट आउट में लिया है तो नीचे कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपने ये वीडियो देखा था। और अभी और एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सभी से, जिसके लिए आप शाउट आउट ले सकते हैं। सभी सवालों के जवाब देंगे तो शाउट आउट मिलेगा। वह वृक्ष है
वह वृक्ष 2 अक्षर का है बताया। एक पेड़ है जिसमें 2 अक्षर है। करता ये कीड़ों का सफाया, उल्टा अंग्रेजी का धन कहलाए। अगर उसे उल्टा कर देंगे तो अंग्रेजी में धन कहते हैं। ये औषधि दातुन के काम आए। तो कौन है ये, पौधे का नाम क्या है? कमेंट्स में लिखिए। सभी सवालों के जवाब जो है साथ में लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, शहर लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वेट क्यों कर रहे हैं, नीचे लिख दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 1 सेकेंड लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वीडियो को लाइक्स आ जाते हैं। देखिए, कंपोस्ट को छानने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ इस तरह की छन्नी का। ये जो कंस्ट्रक्शन का सामान बेचने वाली दुकानें हैं, ये वहाँ मिलती है। आप किसी प्लास्टिक की टोकरी जिसमें नीचे छेद हो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे इस तरह से छानना है इस छन्नी के ऊपर से, और जो चीज़ें ऊपर रह जाती हैं उनको भी आप दोबारा जब कंपोस्ट का नेक्स्ट साइकिल चला रहे हैं आप उस पर फिर से डाल दीजिए। हाँ, प्लास्टिक की कोई चीज़ है छोटी मोटी या लेबल है वो नहीं डाल सकते। तो छन्ने के बाद कंपोस्ट जो है वो दिखेगी ऐसी, देखिए, चाय पत्ती के जैसी। अभी भी हाथ को ऐसे करेंगे तो आपको नमी महसूस होगी। हमारा 3 लोगों का परिवार है और बहुत फ्रूट्स और सब्जियां, फल सब्जियां हम काफ़ी खाते हैं। तो पूरे साल का गीला कचरा जो है यहाँ पे ये 3 बड़े ड्रम्स हैं, इनमें आ जाता है, और 3 ही छोटे ड्रम्स हैं, एक यहाँ और 2 यहाँ। तो साइकिल्स चलते रहते हैं। मुझे और एक ड्रम लगाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है गीले वाला, तब भी ये बहुत तरीके से चल पाता है। कंपोस्ट बनने के बाद एक ऐसी बाल्टी में रखिए जिसका आपके पास ढक्कन है। मैं पेंट की पुरानी बाल्टी का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप घर में पौधे नहीं उगा रहे हैं तो इस कंपोस्ट को अपने घर के नज़दीकी पार्क में पौधों में डाल दीजिए। देखिए, गार्डनिंग में कंपोस्ट का इस्तेमाल 2 तरह से होता है। एक तो मल्च के जैसे, मल्च मतलब आप पौधे की मिट्टी के ऊपर कंपोस्ट को डाल रहे हैं ताकि मिट्टी जो है गीली रहे, मॉइस्ट रहे। बहुत गर्मी है तो मिट्टी ठंडी रहेगी, बहुत ठंड है तो मिट्टी में जो है थोड़ी गर्मी बनी रहेगी, उस तरह से। दूसरा जो तरीका है कंपोस्ट को इस्तेमाल करने का वो ये है कि आप सॉइल अमेंडमेंट के रूप में इसे इस्तेमाल करें। यानी मिट्टी जो है बहुत चिकनी है या बेजान है तो आप गोडाई करें गमले के अंदर, और फिर उसके बाद कंपोस्ट डालें, और फिर दोबारा से गमले की मिट्टी को जो है ढक दें, कंपोस्ट को ढक दें गमले की मिट्टी के साथ। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा बेजान है तो गमले के अंदर से पूरी मिट्टी निकालिए, उसमें कंपोस्ट मिलाइए, मिट्टी जो है बिल्कुल उसमें जान आ जाएगी, दोबारा उसमें पौधा लगा दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स जो है उनका बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि कमेंट्स ही एक ज़रिया है आपका और मेरा टच में रहने का। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और गेट माय हार्वेस्ट के साथ बने रहिए। मैं आपको मिलने वाली हूँ अगले फ्राइडे अपने नए वीडियो के साथ।